तो इनपुट जीएसटी कब लगती है? इनपुट जीएसटी, ठीक है। सपोज कीजिए आपने परचेज किया है गुड्स, और ये गुड्स आपने दिल्ली से परचेज किया और आप भी दिल्ली में रहते हैं। आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया है, तो नॉर्मल क्या एंट्री होगी इसकी? नॉर्मल एंट्री होगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये एंट्री है विदाउट जीएसटी वाली, विदाउट जीएसटी। अगर मान लीजिए आपने जीएसटी पे किया है, 18% की आपने जीएसटी पे की है, तब ये एंट्री चेंज हो जाएगी। तब एंट्री क्या होगी देखिए, और आप दिल्ली में रहते हैं, यानी दिल्ली टू दिल्ली, तब क्या लगता है? CGST और SGST। अब मान लीजिए आपने परचेज किया गुड्स, तो अब क्या होगा एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST। इनपुट हमेशा डेबिट होती है, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब 10,000 का गुड्स आप परचेज कर रहे हो, और दोनों CGST और SGST कितनी कितनी 9% है, तो 10,000 का 9% 900 रुपये, 900 रुपये, और टोटल मिला के आपका हो गया 11,800 रुपीज़। तो सिंपल केस में हम क्या करते थे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आपने परचेज किया, अगर क्वेश्चन में जीएसटी आ जाए इसी ट्रांजैक्शन पे, तो इस तरह से हो जाएगा क्या? परचेजेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू कैश अकाउंट। यहाँ पर इनपुट इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास से कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। अब मान लीजिए आप गुड्स को सेल करते हैं। अब ये आउटपुट वाला एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। आउटपुट जीएसटी कैसे अप्लाई करते हैं? मान लीजिए नॉर्मल सेल करते हैं आप गुड्स, तो क्या एंट्री होगी? अगर कैश सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है नॉर्मल सेल। मान लीजिए आपने अब यहाँ 20,000 का सेल किया है, और इस पर ये है विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी, इसमें विदाउट जीएसटी है। अगर हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही बेच रहे हैं, दिल्ली में रह के दिल्ली में ही सेल कर रहे हैं, तो आपको CGST और SGST देनी पड़ेगी, मिलेगी 9%। अब 9% के हिसाब से मान लीजिए क्या होगा? आपको कैश आएगा क्योंकि गुड्स सेल कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। टोटल सेल हुई है 20,000 की। अब 20,000 पे 18% 9% निकालेंगे तो 1800,
और टोटल मिला के ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा इसका ऐड करके। तो दोनों एंट्री में फ़र्क क्या है, जब जीएसटी नहीं होगा तो जीएसटी की कोई एंट्री नहीं दिखानी, लेकिन जब जीएसटी होगा तो कब इनपुट लिखनी है और कब आउटपुट, ये डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन क्या है। अगर आपके पास कैश जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, इनपुट, और आ रहा है तो आउटपुट। ये आपकी लायबिलिटीज है, क्योंकि ये पैसा अब आपके पास है तो गवर्नमेंट जब मांगेगी तो आपको ये आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। और इनपुट आपकी एसेट्स है, आप लोग क्या कहोगे, अब जैसे मान लीजिए आपने इनपुट कितनी ले रखी है, 900 1800 रुपये का इनपुट आया हुआ है आपके पास, और आउटपुट आपके पास आया है 3600 रुपये का। तो गवर्नमेंट जब आपसे कहेगी 3600 रुपये दो, तो आप कहोगे जी हमने 900 1800 रुपये तो पहले ही दे चुके हैं, तो वो कहेगी 1800 मत दो, 1800 रुपये आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। यही हर ट्रांजैक्शन में आपको दिखाना है। मान लीजिए आपने परचेज़ की है मशीन, और वो भी कैश परचेज़ की है। मशीन को अगर हम कैश परचेज़ करते हैं तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जीएसटी के साथ आ जाए तो क्या होगा, तब आपकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या मान लो आपने उधार खरीदी तो उसका नाम लिख देंगे जिससे आप वेंडर से परचेज़ किए हैं। मान लो 1 लाख की मशीन परचेज़ कर रहे हैं और इस पर भी 9% है, तो 9% 9000 इसका हो गया, 9000 इसका हो गया, टोटल मिला के 1,18,000 रुपये आप उसको पे करेंगे जिससे आपने ये मशीन परचेज़ की है। उसके लिए तो मशीन 1 लाख की है, ये 18,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आप कलेक्ट कर रहे हैं ये जाता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो इनपुट कब लगेगी, जब आपके पास पैसा जा रहा है या आपने क्रेडिट परचेज़ किए। मान लो यही मशीन आपने राम से परचेज़ की होती टू राम, लेकिन इनपुट ऐसे का ऐसे रहेगा। आउटपुट कब होगा, जब आप सेल करेंगे, जब आपके पास पैसा आएगा या आप उधार बेचेंगे। ठीक है, तो इनपुट आपके लिए क्या है, आपकी एसेट्स है, और आउटपुट आपकी क्या है, लायबिलिटी है। हर एंट्री के अंदर मान लीजिए आपने रेंट पे किया, और लैंडलॉर्ड को आपने जीएसटी पे करा है उस पर भी मान लो, तब क्या होगा, रेंट पेड करने पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो आपने 5,000 रुपये रेंट पे किया है और 9% 5 का कितना होगा, 450, टोटल मिला के 5,900 का रेंट आपने पे किया। तो जब भी आप कोई भी एंट्री करेंगे, आप मान लीजिए सैलरी पेड करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट, जो रेट होगा 9% मैंने लिया है, आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा उस रेट से आपको एंट्री पास करनी है। सेम आउटपुट में भी ऐसे ही होगा। बस आपको ये याद रखना है कि कब हम लोग IGST यूज़ करेंगे, कब हम CGST यूज़ करेंगे। CGST SGST तब यूज़ करते हैं जब आप सेम स्टेट में आप ट्रेड कर रहे हैं। मैं दिल्ली का एग्जांपल लिया है, मान लो बॉम्बे वाला बॉम्बे में माल बेच रहा है, वो भी CGST इस्तेमाल करेगा और SGST इस्तेमाल करेगा। बस एक याद रखना, CGST और SGST का ट्रांजैक्शन वही होगी जब परचेजर और सेलर दोनों के पास GST नंबर होगा। GST नंबर गवर्नमेंट इशू करती है, हर ट्रेडर का, हर बिजनेसमैन का GST नंबर अलग होता है। तो CGST सेम स्टेट के लिए है और IGST क्या है, अदर स्टेट के लिए। इनपुट हमारी एसेट्स होती है, आउटपुट हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके CGST और SGST की और ट्रांजैक्शन बताऊंगा, IGST के बारे में भी बताऊंगा। और बेटा ये जो भी आपने अपने रिलेटेड वीडियो
मतलब कोई भी टॉपिक आपने अगर डिस्कस करवाना है क्लास में पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो बनवाना है। मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने के, आपको बताने के लिए। और जीएसटी के अंदर 11th क्लास के अंदर जो आता है जनरल एंट्रीज आती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि इनपुट आउटपुट में क्या डिफरेंस है, सीजीएसटी एसजीएसटी की फुल फॉर्म क्या आ जाती है ये भी पूछ सकता है, और सेटअप ऑफ जीएसटी नॉर्मली क्वेश्चन में अभी तक आए नहीं है लेकिन आ सकता है, तो वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, अपने कमेंट्स कीजिए वीडियो पे जो भी आपको कुछ पूछना है, और शेयर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।